NCERT exercise 6.5 maxima and minima intro part 3. Maximum and minimum value of function in closed interval. ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, यदि कोई हो आप फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ना, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बेटा ये जानते हैं कि पैराबोला का है, ये इसका ग्राफ ऐसे होगा, आप ड्रा करके देख सकते हैं। बोलो ये कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक। बोलो भाई ये कहाँ तक गया है? भाई एक्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, वाई की एफ एक्स का मान बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन जीरो पर जीरो तो है, जीरो पर जीरो तो है, तो लिखेंगे कि एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो मिनिमम वैल्यू। क्या है ये? मिनिमम वैल्यू है ये ना। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा भैया? अनंत। अनंत डिफाइन है क्या? नहीं डिफाइन है ना। मतलब कि देयर विल बी नो रियल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? समझ में आ गया कि अगर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ जीरो पर मिल जाएगी। इसकी जीरो पर कितना आया? जीरो, या जीरो फिर जीरो का स्क्वायर जीरो। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी हमको पता नहीं। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को अब मैं कहता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू, अगर मान लो कह दिया हमने कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज कहा है ना, क्लोज इंटरवल -3 1। ध्यान दो, पहले क्लोज इंटरवल है तो इसमें -3 और 1 शामिल है। -3 से लेकर के 1 तक। चलो भैया ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। ध्यान दो, अब 1 पर यह वैल्यू और -3 पर यह वैल्यू। बोलो भाई ना। अब यहां देखो, अब लोकल मैक्सिमाज और मिनिमाज मिल रहे हैं। जरा देखो पहले, एफ जीरो तो इसका भी जीरो है ही ना। बोलो भाई F1 देख लो, F1 पर 1 का स्क्वायर बराबर 1। बोलो इधर मैक्सिमम -3 है ना, मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तब मैक्सिमम होगा। या -3 बराबर -3 का स्क्वायर बराबर 9। जब आपने क्लोज इंटरवल लगा दिया तो ये आपको क्या मिल गया? मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिल गया? और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। ये ना, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी। समझ गए? हैं? तो नोट करेंगे इसको। मतलब -3 कितना आ रहा है? 9 हो, कितना होगा ये? 9, और 1 पर तो 1 ही है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। ऐसे अगर हम F1 कहें तभी 1 बराबर 1, F-1 कहें तब भी -1 बराबर 1, या -2 कहें ना, -2 बराबर 2, F2 कहें 2 बराबर 2।
यानी इसका जो ग्राफ आएगा लाल मेरे कैसा होगा ये, और जीरो पर क्या होगा, जीरो, या फिर जीरो पर क्या होगा, जीरो। तो इसका ग्राफ यूं कुछ ऐसा जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक जाएगा। बोलो तो क्या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, नहीं है, नो रियल मैक्सिमम वैल्यू, नो रियल मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, और एफ जीरो बराबर मॉड ऑफ जीरो दैट्स जीरो, ये क्या हो गई, ये मिनिमम वैल्यू। क्या हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई ना, हो गया। नोट करेंगे इसको, नोट कर लीजिए हल्का सा, फिर इसमें चेंज करेंगे। इसी में अगर यह कह दिया जाए इसी क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल की बात चल रही है ना, क्लोज इंटरवल -1 1, ध्यान दीजिएगा, -1 1। तब देखिए ये +1 है, ये क्या है, -1 है, इस पर वैल्यू क्या है, ये इस पर वैल्यू क्या है, ये क्या देगा, 1 ही तो देगा, यह भी क्या देगा, 1 देगा। बोलो भाई, थोड़ा तिरछा हो गया है ना, उसको आप लोग सही करिएगा। तो मिनिमम वैल्यू जीरो पर, तो मिनिमम वैल्यू जीरो है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 ना। मतलब कि अब देखिए, अब ये देखिए, ये क्लोज इंटरवल है ना बेटा, क्या है, सॉरी हाँ क्लोज इंटरवल है ना, तो इन पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, मिल सकता है। तो इन पॉइंट पर तो -1 पर भी क्या है, 1 है, और +1 पर भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो f +-1 इक्वल टू व्हाट, 1 होगा कि नहीं, या ऐसे कर सकते हैं +-1 इक्वल टू व्हाट, 1। ये क्या हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए कि नहीं। चलिए अब इसी में एक और क्वेश्चन लेता हूं कि f(x) इक्वल टू x, क्या f(x) इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1। ध्यान दो, ओपन इंटरवल है ना, ये 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन तो डिफाइन है ही, लेकिन चूंकि ये रिस्ट्रिक्शन दे दिया ना, प्रतिबंध दे दिया ना, यह किसके कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, यानी 0 पर और 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, यही ना बेटा। चल f0 बराबर 0, f1 बराबर 1। चल x की वैल्यू ले लिया, इस पर f(x) की वैल्यू है ना, 0 पर 0 यहाँ गोला मार रहा हूं, और 1 पर 1, 1 पर 1, तो ये देखिए नहीं, हाँ 0 पर 0, यही ना। चलिए ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर गोला दे रहा हूं, ये क्या बता रहा है कि 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है और 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तब बताओ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, हाँ, नो 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 रियल, कहाँ, यहाँ पर मैंने गोला बना दिया है, क्योंकि 1 पर तो डिफाइन ही नहीं है, 0 पर डिफाइन ही नहीं है, और 1 पर भी नहीं डिफाइन है, बना दिया ना। तो नो रियल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, समझ में आया? अच्छा, अगर इसी को हम सेमी क्लोज कर दें ना, क्या कर दें, सेमी क्लोज कर दें, ऐसे कर दूं, अगर मान लीजिए सपोज करो
x belongs to 4, x belongs to 2 4, इधर खुला इधर क्लोज ना। चलो भैया तो अब यहाँ निकालो पहले इसको। F2 कितना हो जाएगा 2, F4 कितना हो जाएगा 4। 2 पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, 2 पर तो फंक्शन 4 पर है, 4 पर। चलो ग्राफ लेता हूं इसका 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2 कितना है 2, यहाँ क्या बनाएंगे गोला, क्योंकि 2 फंक्शन डिफाइन नहीं है। और 4 पर 4, यहाँ फंक्शन डिफाइन है। ध्यान दो पहले, इसकी मिनिमम वैल्यू है क्या, नो रियल मिनिमम वैल्यू ना। और F4 इजिकल टू 4 क्या है ये, मैक्सिमम वैल्यू। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया। कुछ लोग यही गलती कर जाएंगे, 2 को मिनिमम वैल्यू बता देंगे और 2 को फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, 2 को फंक्शन डिफाइन नहीं। 2 से आगे 4 तक, 2 से आगे 4 तक, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इतना। देखिए ये 2 क्वेश्चन किए हम लोग, उससे एक निष्कर्ष निकल के आया क्या, ए फंक्शन y इक्वल टू f(x) फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab इज कॉन्टिन्यूअस ना। इस इंटरवल में फंक्शन कोई आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इट विल श्योरली हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निश्चित रूप से मिलेगा ना। ओपन इंटरवल में तो नहीं मिल रहा था, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, भले ही एंड पॉइंट पर न मिले, कहीं अन्यत्र मिले। बात समझ गया कि नहीं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट पर मिले ना, एक चीज। दूसरी चीज, ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, हाँ, विल हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट, एट एंड पॉइंट। जरा देखिए पहले, यही है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये मान लीजिए ये क्या है, ये पॉइंट ए, ये क्या है आपका पॉइंट बी ना। इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। अरे भैया इसको तो ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे करके, हाँ ऐसे करके ऐसे भी तो ले जा सकते थे, ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब या फिर ए क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू हुई ना। अरे यार ये वैल्यू दे रहा है ये, और यह भी ये वैल्यू दे रहा है एफ एक्स का, देख रहे हैं ना। तो करा कि एफ ए इज मिनिमम वैल्यू एंड एफ बी इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। ये कहाँ मिल रहा है, एंड पॉइंट। अब अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है ना, केवल इंक्रीजिंग है या केवल डिक्रीजिंग है ना, तब एंड पॉइंट पर मैक्सिमम
और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। नहीं काहे नहीं मिलेगा? जैसे मान लीजिए क्यों इंक्रीजिंग है, ध्यान दो पहले क्या है, इंक्रीजिंग है फंक्शन। ऐसे यहाँ पर है, मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट क्या है बी, यहाँ भी मिल जाएगा इन पॉइंट पर। बोलो हाँ, ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए प्लीज। जितना ही अभी क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे सब आसान होता चला जाएगा, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन लिया हूं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 5 ना, 1 से लेकर के 5 तक। चलिए तो पहला काम तो हम यही करते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे। एफ डैश एक्स कितना होगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 36 बराबर 0। 6 कॉमन ले लिया जाए या दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर 2 3। ये 2 एक्सट्रीम वैल्यू इसने दे दिया, क्या कर दिया, 2 एक्सट्रीम वैल्यू दे दिया। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यूज। 1 से लेकर 5 तक दिया है ये F1 निकालेंगे तो ये आएगा 24। क्या आएगा, एग्जाम्पल लिया हूँ भाई एनसीईआरटी का, कहाँ इतना मेहनत करें। F2 निकालेंगे ना, आएगा 29। F3 निकालेंगे तो आएगा क्या 28। F4 निकालेंगे तो आएगा कितना, अरे यार 1 2 3 ना, 1 2 3 4 कहाँ गया होगा भैया, 1 2 5 है ना भैया, 1 से लेकर के 5 तक है ना। तो ये तो 1 5 के ले लिया और 2 और 3 ले लिया, यह 4 नहीं लिया। इन पॉइंट्स का ले लिया और किसका ले लिया, और बीच वाले जो एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले हैं, यह 4 ने नहीं लिया। फिर क्या लिया, यह 5 ना, बराबर कितना आएगा 56 आएगा। बोलो बेटा अब मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हुई, मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू। अरे यार ये सबसे अधिक है ना, और सबसे कम कौन है, ये ना, यानी यह 5 इज इक्वल टू 56 इज मैक्सिमम वैल्यू, इज मैक्सिमम वैल्यू। क्या मैक्सिमम वैल्यू को, क्योंकि कई जो है वैल्यूज दिए हुए हैं उसमें से सबसे अधिक ये है, इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ना। और F1 इज इक्वल टू 24 इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये तो होना चाहिए। अब आंसर देखता हूँ। Thus we conclude that the absolute maximum value of function on 1 5 is 56 occurring at x is equal to 5 and absolute minimum value of function on closed interval 1 and 5 is 24 at x is 1। गुड, यही दिया है, ठीक है, नोट करेंगे।